राजस्थान स्तंभ न्यूज से अनिल जांदू की विशेष रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2023 पर इस समय संगरिया विधानसभा क्षेत्र से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां से संगरिया भाजपा में खुलकर बगावत का बिगुल बज उठा है। भाजपा नेत्री गुलाब सिंवर ने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान खुलकर कर दिया है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट की प्रबल दावेदार वरिष्ठ भाजपा नेत्री गुलाब सिंवर ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए कहा कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगरिया विधानसभा से वर्तमान विधायक गुरदीप शाहपिनी को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। मौजूदा विधायक गुरदीप शाहपिनी को टिकट मिलने के कारण भाजपा जिला उपाध्यक्ष और भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रह चुकी गुलाब सिंवर जी, जो कि विधानसभा चुनाव 2023 में दावेदारी की उम्मीद कर रही थी और यहां से इस बार प्रबल दावेदारी एक लंबे समय से कर रही थी, आज उनकी नाराजगी साफ तौर से देखने को मिली। हालांकि भाजपा द्वारा गुरदीप शाहपिनी को अपना उम्मीदवार घोषित किए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन गुलाब सिंवर की युवा भतीजी के आकस्मिक निधन के चलते वे और उनका परिवार शोक स्तब्ध रहा। आज शोक संवेदना बैठक उपरांत संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी तहसील अंतर्गत उनके गांव मसीतावाली में उनके निवास स्थान पर आयोजित पत्रकार वार्ता में गुलाब सिंवर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जेजेपी और आप आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार उनके संपर्क में हैं, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मानस बना लिया है। पिछले 15 वर्षों से पार्टी की दिन रात सेवा करने वाली भाजपा नेत्री गुलाब सिंवर ने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव ढाणी में बार बार जाकर आमजन के सुख दुख में सम्मिलित रहते हुए चर्चा में आई। उनके पास समर्थकों और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम साथ है। आज भी हालात ये हैं कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनके समर्थक उन्हें लगातार चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए भाजपा नेत्री ने आज संगरिया सीट पर निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का खुलकर ऐलान कर दिया। गुलाब सिंवर ने यह घोषणा अपने पैतृक गांव मसीतावाली में पत्रकार वार्ता और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर की। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी ने जिले में किसी भी महिला प्रत्याशी को पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि अभी तक भाजपा पार्टी द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवार ने मुझसे चुनाव बाबत संपर्क नहीं किया है। वे घर पर पारिवारिक सदस्य की मृत्यु उपरांत शोक संवेदनाएं प्रकट करने जरूर आए थे, बल्कि उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान के वरिष्ठ नेता उन्हें लाल बत्ती और बड़े पदों का प्रलोभन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी समाज सेवा की भावना हमेशा से रही है, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में नशे का कारोबार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में फैला दिया है। आपको बता दें कि संगरिया विधानसभा सीट पर भाजपा ने वर्तमान विधायक गुरदीप शाहपिनी को प्रत्याशी बनाया है। गुलाब सिंवर ने कहा कि भाजपा में वे लंबे समय से दावेदारी कर रही थी, लेकिन अब चुनाव लड़ने का मानस अकेले नहीं बनाया है। यहां हर समाज के प्रबुद्ध लोगों और 36 कौम की जनता ने साथ देने का भरोसा देते हुए उन्हें निर्दलीय के लिए तैयार किया है, जिस कारण वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले गुलाब सिंवर के आवास पर लगातार सर्व समाज और प्रत्येक गांव ढाणी से लोग निरंतर आते रहे और सभी समाजों के प्रबुद्ध नागरिकों ने गुलाब सिंवर को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार होने को कहा और इसके साथ साथ क्षेत्र के प्रबुद्ध वरिष्ठ जनों ने उनको विजयी का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद ही गुलाब सिंवर ने प्रेस वार्ता कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके पास राजनीतिक दलों के लगातार कॉल आ रहे हैं, लेकिन वो केवल निर्दलीय ही लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि 36 कौम के लोग उसे चुनाव लड़ा रहे हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ेंगी और आगामी दिनों में बड़ी सभा करने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क अभियान को तेज करने की बात भी उन्होंने कही। सारी ही जो पार्टी है
उन पार्टियों में महिलाओं के नाम पूछे जा रहे हैं, टिकट दी जा रही है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में किसी भी महिला को टिकट नहीं देना, ये महिलाओं के साथ अगर सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाता तो आज उसमें मैं इसकी हकदार थी। तो अब जो ये चुनाव है, तो बार बार सभी पार्टियों से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि आप हमारी पार्टी की, ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट गुलाब सिंह को मिले। और पार्टी ने भी ये कहा कि हमने 38% महिलाओं को आरक्षण दिया है। तो मैं पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरे में क्या कमजोरी नजर आई पिछले 14 सालों से, तो आगे आपका क्या फैसला रहेगा। तो मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि 7 दिन के बाद जब मैं यहाँ बैठी हूँ और ये बैठक खत्म होगी, उसके बाद मैं मीडिया से रूबरू, जब से बेटी एक्सपायर हुई तो 36 की 36 कौम और सर्व समाज यहाँ दुख बटाने के लिए आया। तो हमारे घर में एक बड़ी दुखदायी घटना हुई और आज का जो समय है ये बड़ा ही पीड़ादायक समय है। तो पिछले 7 दिनों से जब से बेटी एक्सपायर हुई तो 36 की 36 कौम और सर्व समाज यहाँ दुख बढ़ाने के लिए आया। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अपनापन क्या होता है, कि संगरिया में कोई उत्साह नहीं है। जिस दिन से ये पार्टी की टिकट आई है, कुछ घरों में चूल्हे तक नहीं चले, बिल्कुल एकदम सुनसान टिब्बी और संगरिया पड़ा है। क्योंकि टिब्बी और संगरिया की ये मांग थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट गुलाब सिंह को मिले। और पार्टी ने भी ये कहा कि हमने 38% महिलाओं को आरक्षण दिया है। तो मैं पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरे में क्या कमजोरी नजर आई। पिछले 14 सालों से मैंने एक मजदूर की तरह पार्टी के लिए काम किया, सर्व समाज को मैं साथ लेकर के चली, 36 की 36 कौम को मैं साथ लेकर के चली, और एक मजबूत महिला दावेदार जब टिकट के लिए मैं थी, तो ये टिकट क्यों काटा गया और किस लिए पार्टी ने बार बार सर्वे करवाई। अगर सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाता तो आज उसमें मैं इसकी हकदार थी। मैंने 15 साल से लगातार मेहनत की, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, बल्कि मैं टिकट की हकदार थी। तो टिकट मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में किसी भी महिला को टिकट नहीं दी गई है। तो मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। तो हम चुनाव लड़ेंगे और केंद्र और केंद्रीय नेतृत्व से या राज्य नेतृत्व से कोई भी अगर आदेश आता है कि आप चुनाव नहीं लड़ो, लेकिन हम चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। टिब्बी और संगरिया की जनता इस चुनाव को लड़ेगी और हम मैदान में खड़े हैं। अभी प्रत्याशी ने कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से जरूर फोन आया है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपको बाद में लाल बत्ती की गाड़ी देंगे। मैंने कहा मुझे लाल बत्ती की गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। अगर वो मुझे लेनी होती तो 15 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मैंने जनता की सेवा की है और जनता उस सेवा का फल मुझे जरूर देगी।